मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे टाइम पर जब जितने नेटो देश हैं और जितने सुपर पावर कंट्रीज हैं वो सब चाहते हैं कि इस युद्ध पर पूर्ण विराम लग जाए, लेकिन पुतिन का ये कदम उनके इंटेंशंस बता रहा है। वो ये बता रहा है कि किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं मुड़ना चाहते और यूक्रेन पर ये बड़ा हमला क्या अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी माने? देखिए, बिल्कुल अमेरिका को भी चेतावनी माने, नेटो देशों को भी चेतावनी माने, क्योंकि जब ये हमला हो रहा था तो बगल के देश पोलैंड को देख लीजिए, उसने अपने जो जेट हैं स्क्रैम्बल कर लिए, एयर डिफेंस सिस्टम अप कर लिए। तो इसका जो एक व्यापक भय है वो नेटो देशों में देखा जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये वॉर दरअसल बाइडेन के कार्यकाल में शुरू हुआ। अब जबकि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उससे ठीक पहले इस तरह की युद्ध पर विराम लगाने की कोशिशों को वो अंजाम तक पहुंचाएं, ऐसा बयान दे चुके हैं। लेकिन बाइडेन, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस युद्ध को शुरू किया, कार्यकाल के अंत में वो इस तरह से भड़का रहे हैं कि ट्रंप इसे समेटे ना समेट पाएंगे, क्योंकि अब तो आईसीबीएम छूटने लगे और यूक्रेन को इजाजत जब दी बाइडेन के प्रशासन ने तो एटकैम मारने लगा। और जाहिर है फ्रांस से मिले हुए जो स्टॉर्म शैडो है, उस तरह की भी 2 मिसाइल को मार गिराने का दावा रशिया ने किया है, यानी यूक्रेन की सेना ने स्टॉर्म शैडो का भी प्रयोग किया है। तो ये वॉर एस्केलेट हो चुका है ऑलरेडी। और इस वॉर के एस्केलेशन का ये बाइडेन के बाद अब ट्रंप के लिए भी बड़ा चैलेंज हो गया कि कैसे इस पूरी परिस्थिति को वो अपने हिसाब से लेते हैं, क्योंकि अब ट्रंप के जो डिसीजन होंगे वो भारत भी देखेगा, बाकी नेटो देश भी देखेंगे, क्या वो इस पर अपना स्टैंड लेते हैं। बहरहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।